महादेव। आज हम आपको सुनाएंगे शनिदेव की कहानी। कर्मों के अनुसार ही होता है खोना और पाना। शनिदेव ने कहा कि देवी, परमात्मा ने मुझे कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्यभार सौंपा है। जातक जब भी जानबूझकर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं या फिर गलत कार्य करने वालों को आश्रय देते हैं या दूसरों को सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैं उन्हें गंभीर से गंभीर दंड देता हूँ। शनिदेव ने बताया, वह राज, अमीर लोग क्यों गरीब हो जाते हैं? शनिदेव कर्मों के आधार पर न केवल मनुष्यों को फल देते हैं, बल्कि उनके प्रभाव से देवी देवता भी अछूते नहीं रहे हैं। ऐसी ही एक कथा है जो कि माँ लक्ष्मी की। जब शनि महाराज ने देवी लक्ष्मी को न सिर्फ कर्म की महत्ता समझाई, बल्कि उनके द्वारा वरदान प्राप्त जातक को दंडित भी किया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वो पूरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने शनिदेव से सवाल पूछा कि वह अपने प्रभाव से लोगों को धनवान बनाती है, लेकिन वह उनसे धन ही छीन लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्यों वह लोगों को राजा से रंक बना देते हैं? इस पर शनिदेव ने कहा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। यह तो व्यक्ति के कर्म है, जिसका उनको भुगतान करना ही पड़ता है। देव ने कहा कि हे देवी, परमात्मा ने मुझे कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्यभार सौंपा है। जातक जब भी जानबूझकर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, ऐसी परिस्थिति में मैं उन्हें गंभीर से गंभीर दंड देता हूँ, ताकि वह अपने कर्मों का पश्चाताप कर सके। लेकिन कई बार लोग इस पर भी नहीं सुधरते हैं। वे बार बार एक शरीफ आदमी को, किसी गरीब को परेशान करते हैं, गलत कार्यों को दोहराते हैं। तब मैं उन्हें निर्धन बना देता हूँ और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर देता हूँ। शनिदेव की बातों को सुनकर माता लक्ष्मी को सहसा विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में उन्होंने कहा कि वह ऐसा प्रमाणित करके दिखाएं कि कर्मों के आधार पर ही वह लोगों को दंडित करते हैं। तब देवी लक्ष्मी ने एक निर्धन व्यक्ति को धनवान और पुत्रवान बना दिया। दूसरे ही पल जैसे ही शनिदेव ने उन पर दृष्टि डाली, वे फिर से भीख मांगने की स्थिति में पहुंच गया। लक्ष्मी ने उनकी ऐसी हालत देखी तो शनिदेव ने कहा कि इसके पीछे का रहस्य बताए। आखिर वे क्या वजह है जो वे फिर से निर्धन हो गया? इस पर शनिदेव ने बताया कि माता, इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में पूरा का पूरा गांव उजाड़ दिया था। जरूरतमंद लोगों को इसने तमाम यातनाएं और प्रताड़नाएं दी। यही वजह है कि अपने कर्मों की चलते यह व्यक्ति फिर से निर्धन हो गया। शनिदेव ने माता लक्ष्मी से कहा कि यह आपकी कृपा से सुखी तो हो गया, लेकिन पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के चलते इसकी स्थिति पहले जैसी ही हो गई। वह कहते हैं कि इसके धनवान या निर्धन होने में किसी का भी दोष नहीं है, यह केवल अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। शनि महाराज कहते हैं कि स्थितियां कैसी भी हों, लेकिन व्यक्ति को कभी भी गलत कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म ही करना चाहिए। जब भी गलत कर्म करते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि भगवान देख रहा है आपको, लेकिन इंसान ऐसा सोचता ही नहीं है। इससे व्यक्ति का लोक ही नहीं, परलोक भी सुधर जाता है। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि शनिदेव धन्य हैं आप और आपकी कर्म विज्ञान की प्रधानता। धन्य है शनिदेव। का रहस्य क्या है? शनिदेव जातक के आधार पर शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं, इसलिए उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। अच्छे कर्म करने वाले इंसान को शुभ फल की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने वालों को शनिदेव दंडित करते हैं। वैसे तो घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है, लेकिन घर में शनिदेव की मूर्ति रखना वर्जित है। आइए जानते हैं शनिदेव की मूर्ति घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार शनिदेव को ऐसा श्राप मिला हुआ है कि वह जिसको भी देखेंगे तो उसका बुरा हो जाएगा। इसी वजह से घर में शनिदेव की मूर्ति नहीं रखी जाती। ओम शम शनिश्चराय नमः। को खुश करने के कुछ उपाय जानते हैं। अगर आप शनि ग्रह का सामना कर रहे हैं तो ऐसे शनिवार का व्रत करें। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं, साथ ही साढ़े साथी और ढैया से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन यश की भी प्राप्ति होती है। और ना खरीदे शनिवार को ये चीजें। शनिवार के दिन लोहे की चीज खरीदना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से जातक को जीवन में शनि देव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इससे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इसलिए
शनिवार को लोहे से बनी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए और सरसों का तेल शनिदेव को प्रिय माना गया है। इसलिए शनिवार के दिन पूजा के दौरान शनिदेव पर सरसों का तेल अर्पित किया जाता है, लेकिन भूल कर भी शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदने की सख्त मनाही है। आपको हमारा यह लेख या स्टोरी कैसी लगी? यह जानकारी शनिदेव के बारे में अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और जानकारी के लिए और कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।